चलो बच्चा लोग, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। यहाँ सबसे पहला सम में क्या करना है, यहाँ तुमको पहले से बॉक्स में वैल्यूज़ दिया रहेगा एक्स वाई एक्स एन एक्स कॉमा वाई। तो ये दोनों में लिख देते, एक में मैंने लिख के रखा था, दूसरे में मैं लिखने भूल गया हूँ। ठीक है, तो अभी एक्स का पहले सिचुएशन में वैल्यू दिया गया है दैट इज़ 3, सेकेंड में 5 वाई का वैल्यू दिया गया है, और फिर नेक्स्ट में दिया गया है 3। अभी इसका मतलब क्या है, एक सिंपल समझना है कि हम लोग को इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ दे के रखे, उनको सिर्फ उस इक्वेशन में हम लोग को वैल्यू डालना है और अपने को आंसर निकालना है। तो ये सम करने के लिए एक सिंपल कंडीशन से लिखो, कंडीशन 1 इस तरीके से, और इक्वेशन को लिख दो। अभी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लिखा। अभी x का वैल्यू क्या है 3, तो अभी यहाँ x का वैल्यू 3 डाल दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अभी अगर मैंने इस 3 को यहाँ लेके गया तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3,0। अभी कंडीशन, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, कंडीशन नंबर 2 वापस इक्वेशन लिख देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और अभी क्या दिया है, अभी y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू वॉट, -2 इज द आंसर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, x में -2। सो व्हाट इज द कलेक्टिव आंसर, -2,5। कंडीशन नंबर 3, वेरी गुड। चलो, तो ये आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अभी x का वैल्यू अपने को दिया नहीं है, लेकिन y का तो दिया है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये 3 इधर चला गया, तो x इज वॉट, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज x इज इक्वल टू 0। अभी ये वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहले ही उसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ सॉल्व किया है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझ में आया। बट एग्जाम में, सो सॉरी, यहाँ 0 आएगा और ये आएगा (3). तो एग्जाम में ये बात ध्यान में रखना है। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके आगे के जो सम्स है उसमें हम इस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट इसमें दिया है y इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट सिचुएशन में दिया है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करने वाले, कंडीशन वापस हम इस इक्वेशन को लेते, कंडीशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू 0 दिया है, तो हमको मालूम है x का वैल्यू क्या आएगा, 4, तो यहाँ लिख देते 4। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 4,0 इज द आंसर। नेक्स्ट सिचुएशन कंडीशन 2 लिखते हैं, तो इसमें आएगा x माइनस वाई, ये माइनस है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वापस अभी x का वैल्यू क्या, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इधर लेके गए तो इसका आंसर क्या है, -y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। बट आंसर 5 नहीं है, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ से कैरी हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, -5। तो अगर x -1 है तो y रहेगा -5। आंसर क्या है, -1, -5। नेक्स्ट सिचुएशन में लिखना है, अभी ये 0 है, तो कंडीशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग को क्या आएगा, -y इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, -4। तो यहाँ लिख देंगे -4। सो 0, -4 इज द आंसर। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड 2 इक्वेशंस। ओके, अभी यही टेक्निक को यूज करके आगे वाले सम्स में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड में सोल्यूशन। तो बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। यहाँ हमको 2 इक्वेशन दिया गया है, इस 2 इक्वेशन के लाइंस को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद अपन x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसा बुलाया गया है। तो स्कूल में तुमको 4 पॉइंट प्लॉट करने बोलेंगे, बट इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ 3 पॉइंट प्लॉट करके भी तुम आंसर निकाल सकते हो। बस इतना है, यहाँ तुमको अज्यूम करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ दैट कंडीशन, अभी थोड़ी राइटिंग के लिए मैं मोटा नहीं यूज़ करूँगा। ओके,
सो कंसिडर x इज इक्वल टू, ओके लेट्स टेक दिस एज फैट वन, x कंसिडर करो x का वैल्यू इज 1, ठीक है, तो क्या होएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू व्हाट 5 इज द आंसर, ठीक है। तो पहले वाले का अगर x रहेगा 1 तो y वैल्यू क्या आएगा 5। अभी नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, कंडीशन 2, वापस इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इफ x इज इक्वल टू 2 then what will happen, so 2 plus y is equal to 6, therefore y is equal to 6 minus 2, so y is equal to 4। अगर x 2 रहा तो y का वैल्यू आएगा 4, so 2,4 will be the answer। now कंडीशन थर्ड में भी अभी अपन करते हैं, चलो लेट्स टेक y, ऐसा जरूरी नहीं है x ही लेना है हर बार, चलो y का वैल्यू लेते हैं अपन 3, सो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू वॉट प्लस 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 लिया है, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो x का वैल्यू आएगा 3। सो अगर y 3 है तो x का वैल्यू भी क्या आया 3 आया, 3,3 आंसर, ठीक है। इस तरीके से अपन ने पहले इक्वेशन के 3 पॉइंट निकाल लिए, सो दैट इट विल बी एडिक्वेट इनफ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ लिखते हैं कंडीशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अपन x को 1 लेते हैं, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू वॉट -3 इसका आंसर आएगा। अभी कंडीशन 2 लेते हैं, तो अगर ये 1 है तो ये हो गया -3, चलो लिख लेते हैं 1 कॉमा -3। नेक्स्ट वन x को 2 लेते हैं वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो आंसर इज व्हाट y इज इक्वल टू -2 इज द आंसर, बिकॉज यहाँ का माइनस यहाँ कैरी हो गया है, तो इधर ये 2 है तो इधर क्या आएगा -2, 2 कॉमा -2। नेक्स्ट वन का वैल्यू लेते, कंसिडर x इज इक्वल टू 3, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ लिख लेते कंडीशन 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, if x is equal to 3 minus y is equal to 4, then what is the answer, minus y is equal to 4 minus 3, that is equal to y is equal to -1 will be the answer। so 3, अगर x 3 है तो y is what -1, so 3 comma -1, ठीक है, इतना आ गया। लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। x एंड y के वैल्यूज मिल गए तो पहले लाइन के निकालते हैं, तो पहले लाइन का है 1,5, यहाँ है 1 x एक्सेस में 1 और ये कॉमा 5। चलो मैंने इधर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया है। अभी एक बात ध्यान में रखो, इसको हम लोग क्वाड्रेंट ग्राफ बुलाते हैं। ये हो गया पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज x एक्सेस नेगेटिव है और y एक्सेस पॉजिटिव है, इसके लिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट, दोनों भी एक्सेस है नेगेटिव में, और ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट। ये बात ध्यान में रखना है, बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं 2,4 सॉरी, तो ये 2, ये हो गया 4, तो चलो यहाँ मैं पॉइंट डाल देता हूँ, एक यहाँ एक पॉइंट डाला, सर्कल किया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट 3,3, तो ये 3,3 पे आया, चलो ये 3,3 आ गया, पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट आया, चलो लेट्स यूज द स्केल दैट इज बिन प्रेजेंट हियर, ये स्केल को यूज करते और लाइन बनाते, ठीक है। स्केल को हटा दो दोनों साइड पे, ओके। इतना होने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखना है, इस पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, ओके। दैट इज 1,5, दिस इज 2,4 एंड द थर्ड वन इज व्हाट 3,3। ये देना ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। लाइन के एंड पे इक्वेशन लिख देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और
ये जो लिखा है ना स्केल, एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ मैंने यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमको कोई मेजरेबल क्वांटिटी की वैल्यू दी नहीं गई, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब दिया नहीं है, तो इसके लिए मैंने यूनिट यूज़ किया है। स्केल लिखना भूलिए मत, अगर स्केल नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पहला लाइन बना लिया। नाउ लेट्स गो ऑन एंड मेक अ लाइन फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसका क्या है, 1 कॉमा -3, ये 1 है, कॉमा -3 यहाँ आया, चलो ये भी निकाल लेते हैं। द पॉइंट इज मेड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2, ये भी निकाल लिया। और नेक्स्ट वन इज 3 कॉमा -1, तो ये इधर आ गया, नॉट बैड। सम खत्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट पार्ट बाकी है। इतना होने के बाद टेक द स्केल, अलाइन इट। ये अगर आप लोग ने ग्राफ पेपर पे किया तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स कहाँ मैच होते हैं ये आपको एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो अभी ये एग्जैक्ट मैच होगा नहीं मेरे पास से, क्योंकि यहाँ थोड़ा लाइंस बनाने में थोड़ा इश्यूज होता है। आई एम नॉट रियली गुड एट दिस, ओके। तो ये बन गया अपना दूसरा लाइन, ओके। दिस इज नॉट गोइंग एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट, बट आई विल टेल यू वेयर द आंसर इज, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये लाइंस बनाने के टाइम पे थोड़ा इशू हो गया, बट दिस पॉइंट इज एक्चुअली मैचिंग एट वेयर, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो ये इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, 5,1 पे। तो ये पॉइंट को मार्क कीजिए और लिखिए 5,1। देयरफॉर, तो मैं यहाँ ज़रा मोटे लाइन में लिख देता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर इज x, y का आंसर क्या है, x, y का 5,1 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ने x एंड y का वैल्यू निकाला। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।